और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिक्लाइन कर दिया है। कोर्ट ने पेपर लीक माना, लेकिन पेपर लीक मानने के बाद में ये नहीं माना कि इसका जो है पैमाना काफी बड़ा है। ये लिमिटेड लीक माना और इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट से डिक्लाइन कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने एक आदेश फर्दर दिया है कि अगर कोई बच्चा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई छात्र आइडेंटिफाई होता है जो इस किसी इलीगल और मीन्स का से बेनिफिटेड होता है तो उसको भी बाहर निकालने के परीक्षा के लिए आदेश करा है। आज माननीय सीजीआई साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हजार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर सीजीआई साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि हम लोग 8 तारीख से सीजीआई साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। हमने पिटीशन फाइल की थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमें कंप्लेन आए। जो टॉपर स्टूडेंट्स थे 690, 673 इस किस्म के स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की तरफ से भी पिटीशंस आए। तो आज जो जजमेंट आया है वो बेशक रीनीट के खिलाफ आया है कि स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के खिलाफ। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम इस जजमेंट का एहतराम करते हैं, पर हमारे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है जिसको हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे। पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि अगर हम सेग्रीगेट कर सक रहे हैं जो चीटिंग किए हैं, जो चीटिंग नहीं किए हैं उनको, तो हम जो है इसके ताल्लुक से जो है रीनीट कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर सेग्रीगेट कर सक रहे हैं तो रीनीट नहीं करेंगे, सेग्रीगेट कर सक रहे हैं नहीं कर सक रहे हैं तो करेंगे। तो अभी जो सीबीआई ने आज अपना स्टेटमेंट रखा है उसमें एक चीज़ जो सीबीआई ने रखा है कि जितने भी लोगों को पकड़ा है उसमें से हेड जो कॉन्स्पिरेटर है उनको नहीं पकड़ा है, और उसके अलावा जिनको जो भी एक्यूज्ड को पकड़ा है उनमें से काफ़ी सारे लोग अपने मोबाइल को जला दिए हैं या समंदर में फेंक दिए हैं, तो किसी पानी में फेंक दिए हैं। तो उनके मोबाइल से किन किन तक पहुंचे हैं वो चीज़ सेग्रीगेट नहीं हो सक रही है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है कि ये जो है ब्रीच को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं कि सिर्फ 150 लोगों तक पहुंचा है, यही सीबीआई ने आइडेंटिफाई करके दिया है। उसके अलावा किन तक पहुंचा है ये सेग्रीगेट करने में फेल हुआ है सीबीआई। उसके बावजूद जो है इसको दर्ज नहीं किया गया। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टाइमिंग ऑफ द जो ब्रीच है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। अगर उसी दिन एग्ज़ाम के दिन होता है तो हम उसको कंसिडर ये करेंगे कि ज़्यादा बड़े लेवल पे ब्रीच नहीं हुआ है। मगर आज जो हमारे सामने बातें आई, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट्स आए, तो 2 किस्म के स्टेटमेंट्स आए। पहला स्टेटमेंट वही एक्यूजेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए जिसमें एक दिन पहले जो है ब्रीच होने के बारे में बताया गया। हम समझते हैं कि एनटीए अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए, अपने डिस्क्रिपेंसीज को, गलतियों को छुपाने के लिए स्टेटमेंट्स को बदलवाया है। जो तमाम स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स आप तमाम एक्यूज्ड के अगर देखेंगे तो वो बताते हैं कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है ब्रीच हुआ है। मगर उसके बाद जो बाद के जो सेकंड स्टेटमेंट्स है उसमें यह बताया गया है कि ब्रीच जो है एग्जाम के सुबह के 9 बजे या 8:30 बजे हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो एनटीए छुपाना चाह रहा है। लगता था सुप्रीम कोर्ट अपने बलबूते पे डिसीजन लेने की ताकत रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है। ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है। अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, सबको आइडेंटिफाई कर लिया, तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं? केस रुक जाने चाहिए ना कि अब आज से केस नहीं बढ़ रहे हैं। ये बढ़ क्यों रहे हैं नॉन स्टॉप? पर डे केस बढ़ रहे हैं, 150, 150, 155, अब डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो कि एक गुनाह कर दो तो माफी है उसकी। तो
विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ना केवल भारत में, विश्व में हमारी आईआईटीएन, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं। भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगातार चुनाव पराजय को स्वीकार नहीं करने के कारण अनर्की, सिविल अनरेस्ट उनकी रणनीति की हिस्सा बनी हुई है। मैं उनको अपील करता हूं, पिछले दिनों में देश के अंदर और समूचा विपक्ष की जो लोग, जिन लोगों ने इस गैर जिम्मेवाराना कामों में लगे थे, इन सबको मैं अपील करना चाहता हूं, कम से कम देश की नौजवानों को, देश की विद्यार्थियों को, उनकी अभिभावकों को वो माफी मांगना चाहिए। राजनीतिक विषय अलग हो सकती है, लेकिन देश की विद्या, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कल लोकसभा में जिस प्रकार की कुतर्क दिया गया, भारत की शिक्षा प्रणाली को निंदित करने का अपचेष्टा किया गया, आज मैं अत्यंत दुख के साथ मर्यादा में रहते हुए अपील करना चाहता हूं कि आपने देश को ठेस पहुंचाया है, देश में अनर्की खड़ा करना चाहे, देश में एक सिविल अनरेस्ट हो, ये उसके आपने षड्यंत्र किया, देश आपको माफ नहीं करेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग हो सकती है, राजनीतिक वाद विवाद अलग हो सकती है, लेकिन देश के विद्यार्थी बच्चे सभी के हैं, ये कोई पार्टी के नहीं होते हैं। उनकी खुशी, उनकी नाराजगी हम सभी के हैं। इसलिए मैं पिछले लगभग 2 महीने से सारा विषय को बड़े बारीकी से सरकार की ओर से हम देख रहे थे और संभाल भी रहे थे। हम भी कोशिश कर रहे थे कि कोई किसी भी प्रकार की हमारी वाणी के कारण किसी को आहत ना पहुंचे। लेकिन मित्रों, मैं आज फिर सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों की हितों को सुरक्षित करने के लिए किसी ने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया। जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए, उनको ही उत्तर देना पड़ेगा किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। ये सारा विषय समाज के सामने अभी चर्चित है, उसमें सबको अपना अपना उत्तर देना ही पड़ेगा।